रही है सीपैक के मंसूबों के हवाले से और उनके पैसों के हवाले से, माली मामलात के हवाले से कि रिटर्न किए जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हम पर लोड आ जाएगा। ये कोई नई रेवलेशन है, कोई नई रियलाइजेशन है रादर, जो कि पीटीआई की हुकूमत को हो रही है? फैजल साहब, जहाँ तक मेरा जाती ताल्लुक है, ये कोई नई रेवोल्यूशन नहीं है। मैं तो पिछले कोई 1.5 साल से लिख भी रहा हूँ और जब प्रोग्राम्स में कुछ इस किस्म के टॉपिक सामने आते हैं तो कहता भी रहा हूँ कि 2-4 ज़मीनी हकाइक हैं सीपैक के मंसूबों के हवाले से। पहली हकीकत यह है कि तकरीबन 75% सीपैक के मंसूबे जो हैं वो बिजली पैदावार या तवानाई के शोबे के मंसूबे हैं और औसतन 35 से 40% उन पे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो उनकी कीमत है, जो उन पे खर्चा आ रहा है, वो इसी खित्ते में जो उस किस्म के मंसूबे बन रहे हैं वो तकरीबन पाकिस्तान में मंसूबे बनने 30-35% महंगे बन रहे हैं। जब वो मंसूबे महंगे बनते हैं तो जो बिजली प्रोड्यूस होती है वो भी तकरीबन 25 से 30% जो है वो महंगी है। उसको आप इंडिया से कंपेयर कर लें, बांग्लादेश से कर लें, नेपाल से कर लें, सिमिलर मंसूबों के ऊपर इन मंसूबों की जो बिजली पैदा हो रही है वो ज्यादा महंगी है। इसी तरह जो फाइनेंशियल बोझ है, जो माली बोझ पाकिस्तान के ऊपर पड़ता है वो ज्यादा पड़ जाता है जितना होना चाहिए था। तो मेरा ख्याल है कि नई हुकूमत जो आई है वो कुछ सोच विचार कर रही है कि उसको किस तरह कम किया जाए। ये एक रुख है। दूसरा रुख इसका ये है कि ये मेरा ख्याल है कि एट द लेवल ऑफ द स्टेट ये अक्लमंदी का मंसूबा, अक्लमंदी की बात होगी कि आप अपने सारे अंडे जो हैं वो एक ही थैले में ना डाल दें। अगर सऊदी अरेबिया भी इसका हिस्सा बनना चाहता है तो बजाय इसके कि हम सारे कर्जा जात जो है वो चाइना से ले लें, कुछ इन्वेस्टमेंट और कर्जा जात अगर सऊदी अरेबिया की तरफ से आ जाए तो पाकिस्तान के लिए वो ज्यादा बेहतर होगा। पाकिस्तान के हवाले से ज्यादा बैलेंस पोजीशन सामने आ जाए। डॉक्टर साहब,